वो क्या कर दिया मैंने? मुझे ऐसे उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या कर दिया? अगर वो कानपुर चली गई, गगन कहीं पापा और रेशमा नहीं आती। आदि, कहाँ जा रहे इतनी रात को तू इस हालत में? चाचू मैं अपनी बीवी को लेने जा रहा हूँ। चाचू बीवी को मिलने इस वक्त आलिया से कैसे मिल पाएगा? तू क्या बोल रहा है? हालिया नहीं, हालिया नहीं, रोशनी। रोशनी? कौन रोशनी? आदि, रोशनी मेरी बीवी है चाचू। आदि तू क्या बोल रहा है बेटा? मुझे बता क्या बात है? हाँ चाचू, आदि, इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया तक नहीं। हाँ, ये कहाँ है वो लड़की अभी? चाचू मैं उसे किसी पार्क में छोड़ा हूँ। पता नहीं वो क्या यहाँ भी नहीं ला सकता था ना उसे। चाचू मैं क्या करूँ? आदि तूने अच्छा किया तो उसे पार्क में छोड़ा है। देख, ये शादी नहीं है। उन्होंने तेरे साथ जबरदस्ती की है। ये शादी नहीं मान सकते, कोई नहीं मान सकता। तू टेंशन मत ले। सुन मेरी बात, तू कहीं इन सब बातों को लेके कहीं गिल्ट फील तो नहीं? अरे मैं गिल्ट नहीं, पर मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं क्या करता? और वो बेचारी लड़की, उसकी भी तो कोई गलती नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मुझे डर लग रहा है चाचू, अगर गलती से रोशनी ने गगन को बता दिया, बहुत खतरनाक लोग हैं चाचू। अब देखो उन्होंने पैसे मांगो। कुछ नहीं होगा, क्या कर लेंगे वो लोग? हाँ, मैं हूं ना आदि, मैं सब संभालूंगा, तो टेंशन मत ले। तूने बहुत अच्छा किया कि तो उस लड़की को यहाँ नहीं लेकर आया। ठीक है, वो कोई छोटी बच्ची भी नहीं है कि वो उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए या कहीं गुम हो जाए। वो अपने को संभाल सकती है। वैसे भी अभी तक वो कानपुर चली भी गई होगी। बस सुन मेरी बात ध्यान से आदि, इस बारे में हम दोनों किसी और किसी को कोई बात का पता नहीं चलना चाहिए। तू मेरी बात सुन रहा है? पिछले 48 घंटे में तेरे साथ जो भी हुआ ना, सब अपने दिमाग से निकाल दे। भूल जा तेरे साथ जो भी हुआ। आदि तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो तेरा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब संभालता हूँ, तू टेंशन मत ले। आइए बहन जी। ये कतर ले आए मन्ने भाई साहब। बहन जी मैं समझता हूँ, अनजान शहर है, आप कैसे किसी पर विश्वास कर सकते हो, वो भी एक आदमी पर आप घबराइए मत। ये बहुत अच्छे लोगों का मोहल्ला है, यहाँ पर शांतिदायी रहती है, बहुत अच्छी लेडी है। वो आप जैसी लड़कियों की मदद करती है। ये ले, पानी पी ले। बड़ी बहादुर है तू। काफी परेशान हो रहे होंगे तेरे घर वाले। ये ले, अपनी अम्मा को फोन कर ले। ना मतलब क्या बताना अम्मा को फोन करके, परेशानी होंगी बेटी के दुर्गत देख के। बड़ी मुश्किलों से हमारा ब्याह कराया था, क्या कहूंगी जाके? पहले दिन ही पति ने छोड़ दिया। तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया? ना वो आएंगे ना बंदे लेने। मैं जैसी सू ठीक सू। वो तो मैं बगीचे में उनका इंतजार कर रही थी, वो गारड वाले भैया ने निकाल दिया। बस अपने पति ने ढूंढना है मन्ने ताई, तब तक के लिए कहीं टिका दो। अरे हाँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर। जब तक तेरा मन करे तब तक तू यहाँ रह सकती है। मेरा मतलब है कि जब तक तेरा पति नहीं मिल जाता तुझे, तब तक तू यहाँ रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। अरे धन्यवाद की क्या बात है बेटा, तेरे जैसी बहुत सारी परेशान लड़कियां यहाँ पर आती,
जिनका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अब तेरा पति तुझे जानबूझकर छोड़ के भाग गया या उसने तुझे छोड़ दिया, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरा ठीक से ख्याल रखूंगी। अगर वो मन ने छोड़ भी गए ना, मैं किसी पे बोझ ना बनूंगी। मैं जवान सू, काम करके अपना पेट पाल सकूं और आपका किराया भी दे दूंगी ताई। ओहो, तू तो बहुत चिंता कर रही है। अच्छा जा, तू अभी बहुत थक गई है, जा उधर कमरा है, जाकर आराम कर। ताई अच्छे से ख्याल रखना बच्ची का। हाँ हाँ, अच्छे से ख्याल रखूंगी, पर मुझे लगता नहीं है कि ये अपने पति को ढूंढ पाएगी। क्या हुआ? सब ठीक है ना? उसका इनको फोन शोन याद रखोगे? और वो रोशनी का नंबर है क्या? नहीं चाचू, किसी के पास मेरा नंबर नहीं है, ना घर का एड्रेस। पर चाचू मैं ये सोच रहा हूँ कि गगन ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? देख आदि, मुझे लगता कि उन लोगों को ना इस रोशनी की पड़ी नहीं है। अगर पड़ी होती तो शायद वो अभी तक यहाँ आ गए होते, फोन कर लिया होता। सुना दी, ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने घर की लड़कियों को एकदम बैल बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। उनको बस चंदन की मौत का बदला लेना था, इसीलिए उन्होंने तेरी शादी उससे करा दी। That's it। चाचू अगर कॉल आ गया तो? अगर कॉल आएगा तो तू उठाना ही मत। तू ऐसा कर, तू उसका नंबर ही ब्लॉक कर दे। तू टेंशन मत ले आदि। देख, वैसे भी मैं आज खानपुर जा ही रहा हूँ, मैं जाके सब वहां ठीक कर। चाचू नहीं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, आप प्लीज मत जाइए। आप आदि देख, तू शायद अपने चाचू को जानता नहीं है। अरे ये फालतू के गुंडे बहुत देखे मैंने, और तू देखना मैं इनको 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। तू टेंशन मत ले, तू बस इतना ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को कुछ पता ना चले, और तू बस चिल मार, ये चैप्टर यहीं खत्म कर दे। ओके? क्यों भाई, कौन सा चैप्टर बंद हो रहा है? कमाल करते हो भाई आप भी। जवान बेटा है आपका, कम से कम उसके कमरे पे नॉक करके तो आया करो। पता कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे हम। मैं तो बस आदि को यही समझा रहा था कि अब उसकी ये जवानों वाली जिंदगी, यंगस्टर्स वाली खत्म हो गई, तो अभी ये शादीशुदा होने वाला है एंड ऑल। वैसे भाई मैं सोचा था कि हम एक अच्छी सी बैचलर पार्टी रखते हैं आदि के लिए, क्या बोलते हो आप? कोई सजेशंस? बेटा बैचलर पार्टी तब होगी ना जब इसकी शादी होगी। पर पापा शादी क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? अरे तेरी दोनों माओं के बीच ना युद्ध छिड़ा हुआ है, उनके प्रकोप से तो देवी माँ भी घबरा गई है। कैसे होगी शादी अब? अच्छा आप इसलिए बोल रहे हो? क्यों, तुझे क्या लगा कोई और वजह होनी चाहिए? अब भी ना भाई, वो क्या है ना, आदि थोड़ा बौखलाया हुआ है। शादी होने वाली है ना, तो आपको, मुझे तो पता ही है, वो शादी से पहले वो अजीब सी फीलिंग आती है ना, तो वही फीलिंग आ रही है इसे। अच्छा भाई आप ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आप इन समधनों की लड़ाई का क्या करोगे अब? देख एक आइडिया है मेरे पास। आदि एक काम कर, तू आले को कॉल कर, उसे यहाँ बुला और तू जा मनी किया। क्यों पापा? अरे तू सवाल करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? जितना कहना उतना कर, तू जा वहां और आले को यहाँ भेज, ठीक है? बाकी सब मुझ पे छोड़। हद होती है हर बात की, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये नहीं कि प्रॉब्लम को सुलझाए, किसी को कुछ करना ही नहीं है। ये गल है पुत्र, अपने आप से बातें कर रही है, ये हो गया? अभी जी सही बात है, क्या आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि खर्चे कम हो और कोई उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। इतना महंगा लहंगा लिया, मैंने बात उठाई, लेकिन रमन ये नहीं कि जाके शगुन से बात करे, लेकिन नहीं, शगुन से बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सुलझाएंगे नहीं। उन्हें तो लगता है कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाने वाला है। कोई गल नहीं, थोड़ी ठंड रख, सारा कुछ ठीक हो जाना है। पहले नाश्ता नुश्ता कर ले। आदि नहीं है पुत्र, वो किसी कम से गया है बाहर। पराठा ले लेना। क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है मैं ना, मेरी शादी नहीं होगी कभी, मैं कुंवारी मर जाऊंगी। मैं ना आदि के प्यार में ना पागल हो जाऊंगी, ऐसे तड़पती रहूंगी हमेशा के लिए। क्या बातें की जा रही हो? क्यों शादी नहीं होगी तुम्हारी आलिया? बेचारी कितना रो रही है।
आलिया क्या हो गया? क्या बताऊं चिट्टी, अगर मेरी शादी में मम्मा नहीं आएंगी तो मेरी शादी कैसे होगी ना? शगुन नहीं आएगी मतलब? उस लहंगे के चक्कर में नहीं आएगी वो? Oh my God, this is too much. जीजू, सुना आपने? हाँ यार, ये बात हुई यार। एक तो झगड़ा शगुन ने शुरू किया, ऊपर से इमोशनल ब्लैकमेल हमें कर रही है। लहंगा भी वो लेकर आई थी ना, तो बिल्कुल सही थी मदरसन। ये शगुन की गलती, हमेशा झगड़ा शुरू करती है और फिर अपने। आप बिल्कुल सही कह रहे हो रमन अंकल, मम्मा ना गलत है और अम्मा आप बिल्कुल सही हो। लेकिन शादी में अगर मम्मा नहीं आएंगे तो शादी नहीं हो सकती। कैसे होगी शादी उनके बिना? बात तो सही है, बिना माँ के थोड़ी ना बेटी कोई शादी कर लेगी, ये कोई तरीका होता है? एक काम करो रमन, मणि को फोन करो, मणि और शगुन को यहाँ पे अभी बुलाओ आप। लेकिन वो झगड़ा नहीं, आप बुलाओ रमन, ये कोई तरीका थोड़ी है, दोनों बच्चों का दिल टूट जाएगा। वही तो। ठीक है, तुम कह रही हो तो बुला लेता हूँ, लेकिन प्लान सक्सेसफुल। आदि, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। अच्छा, आलिया तो घर पे है नहीं, कहीं बाहर गई हुई है। अच्छा ही है मनी अंकल कि आलिया घर पर नहीं है। मैं नहीं चाहता वो मुझे ऐसी हालत में देखे। क्या हुआ आदि, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। बात क्या है आदि? इशिमा ने मेरी और आलिया की शादी में आने के लिए मना कर दी। क्या करें हम? मुझे तो ऐसा लगता है मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। सब लोग ना मेरे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं और सबसे ज्यादा इशिमा। आप तो इशिमा के बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तो प्लीज आप उनसे जाके बात करो। प्लीज इशिमा से कहो ना कि वो शगुन मम्मा के साथ सब कुछ सेटल कर ले। प्लीज प्लीज ना मनी अंकल। हाँ, जाके मनाओ उसे। वैसे भी इशिता की प्रॉब्लम मुझसे, इसलिए आदि मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ। मैं ये शादी अटेंड ही नहीं करूंगी। लाइक आई डिसाइडेड, मैं नहीं आऊंगी इस शादी में। कर लो तुम और आलिया शादी। रियली मॉम, आपको लगता है कि ये सब इतना सिंपल है? आप नहीं आओगे शादी में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अरे हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों आओ शादी में। मेरी दोनों माएं शादी में मेरी आंखों के सामने रहनी चाहिए और आप दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो। अरे यार, शादी कैसी भी हो, लेविश हो, सिंपल हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे शादी करनी है। प्लीज, आप मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते। नहीं आदि, शगुन बार बार नहीं झुकेगी। इशू जो कर रही है वो सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर। शगुन पूरी रात बैठ के मैंने सोचा और तुम सही हो, इशू गलत है, इसलिए तुम पीछे नहीं हटोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर इशिता कहाँ मानेगी? हम सब इशिता को जानते हैं। इशिता हमेशा वही करती है जो वो चाहती है। वो कहाँ मुझे आलिया के लिए महंगा लहंगा खरीदने देगी। She's just... अरे ये डिसाइड करने वाली वो कौन होती है? हाँ? अरे मनी अंकल, अरे वो हमारी बेटी भी तो है। हाँ ठीक है, पर मनी अंकल आप क्यों? कौन फोन कर रहा है? ये रमन फोन कर रहा है, मुझे बात नहीं करनी। अरे नहीं करनी बात, मुझे बात कर लीजिए प्लीज प्लीज। अरे प्लीज बात कीजिए। हाँ रमन बोलो। हेलो मणि, तुम और शगुन यहाँ घर आ जाओ ना प्लीज। क्यों आया माँ? क्यों? प्लीज मनी अंकल, प्लीज चल लीजिए ना, आलिया के लिए, मेरे लिए प्लीज। नहीं जाएंगे मनी, हम जाएंगे वहाँ। Are you sure? आदि के लिए। मैं फ्रेशन अप करती हूँ। थैंक यू। ठीक है रमन, आ रहे हैं हम। ओके। तू सही थी, मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा मैं भी टाइप एंड कर रहा हूँ। हाँ जी। Thank God. बस चाचू उस गगन को संभाल ले और उस लड़की ने भी अपना कुछ फिगर आउट कर लिया और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाए। अरे बहुत थोड़ा सा खाया है, ये ले एक पराठा और ले ले। अरे ना ताई, बस और दूध तो तूने पिया ही नहीं। ना ताई, दूध ना पीना मन ने। एक बार बताओ ताई, इतनी नेक दिल कैसे हो आप? एक अनजान लड़की को
यहाँ रहने की जगह दे दी। इतना बड़ा कर्ज कैसे उतारूंगी मैं? कितनी चिंता करती है तू? अरे तू कर्ज की चिंता मत कर, कर्ज तो मैं तुझसे चुकवा ही लूंगी। तू जा, अभी जाकर जल्दी से तैयार हो जा। ताई मन लगे है, वो मुझे ढूंढने वही बगीचे में आएंगे, मैं वही जाके ढूंढते हैं उन्हें। हाँ हाँ, मैंने तेरे कपड़े निकाल दिए, जा रूम में है, जाकर तैयार हो जा। ताई कैसी है? ठीक है ना? कैसी होगी? ठीक ही रखूंगी ना मैं उसे। ताई कर्ज चुकाने वाली लाइन आपकी बहुत अच्छी थी, कर्ज तो उसे चुका नहीं होगा। बहुत काम आने वाली लड़की है ये, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। बस कस्टमर मिलने चाहिए। पकड़ इसे। तुम्हारी भलाई चुड़ैल। बहुत जुबान चल रही है तेरी। तू जाकर कस्टमर का इंतजाम कर, मैं देखती हूँ इसके तेवर मैं ठीक करती हूँ। कैसे नहीं मानती है। मैं इसको लेकर जाऊंगी होटल। पति को ढूंढने निकली थी ना, देखी है तेरे जैसी मैंने, जिनके पति उनको छोड़कर चले जाते। जा ले जाकर बंद कर दे इसे अंदर। छोड़ो मुझे। आलिया, तुम यहाँ पर कैसे? बेचारी तब से रो रही है, जब से आई है तब से बस एक ही बात पे खड़ी है कि लहंगे की वजह से मेरी शादी टूट जाएगी। हाँ हम जानते हैं, इसी टेंशन में आदि घर पे आया था। इनफैक्ट हम यहाँ इसी के खातिर आए हैं, वरना कल जो हुआ उसके बाद हम आने नहीं वाले थे। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? कि गलती इशिता की? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शगुन गलत नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि उसने झूठ बोला, लेकिन अगर ईशु ऐसी दादागिरी करेगी तो और क्या करेगी वो? दादागिरी? और क्या? अरे एक मिनट प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए। हाँ, सही गलत की लड़ाई के चक्कर में आप उसे तो भूल ही गए जिसकी शादी है और जिसे वो लहंगा पहनना है। एक बार हम उससे पूछ ले कि उसे क्या चाहिए। हाँ आलिया, तुम बताओ, क्या तुम्हें वो लहंगा पसंद है? हाँ आलिया, तुम ना बिल्कुल मत घबराओ, जो भी तुम्हारे मन में है ना बस बता दो, तुम्हें वो लहंगा पसंद है या नहीं। चित्ती, मुझे वो लहंगा बहुत पसंद था। देखा, पर मैं वो लहंगा अब नहीं पहनना चाहती। एक्चुअली अम्मा, मेरे लिए ये लहंगा मैटर ही नहीं करता। मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि आप दोनों खुश रहो। और शादी में तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी दोनों माएं एकदम खुशी से मेरी शादी में है। हाँ तो भी बस दुल्हन ने फैसला कर दिया तो है ना? वैसे मेरे पास एक सोल्यूशन है जिससे सब लोग ही खुश रहेंगे। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। एक्चुअली शगुन चाहती है कि आलिया वेडिंग पे सबसे अच्छी लगे, राइट? मतलब लहंगा इतना सुंदर होना चाहिए। और अक्का चाहती है कि लहंगा उतना एक्सपेंसिव ना हो, मतलब थोड़ा सा रीजनेबल हो, है ना? तो हम ऐसा कुछ करते हैं ना जिससे दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। हम और ऑप्शंस देख लेते हैं लहंगे के। व्हाट से? अरे हाँ, एक काम करते हैं ना, हम लोग एक नया डिजाइनर देखते हैं। सुपर। आलिया चलो हम लैपटॉप ले आते हैं। हाँ हमारी शादी को ना कोई नहीं रोक सकता। Nobody. I'm so happy. मैं भूल गई लैपटॉप लेके आ। लेके आ। आदि, लैपटॉप।
जाओ बच्चों जाओ, उस गगन को बोलो कि उसका बाप यहाँ उसका वेट कर रहा है। कौन है रे भाई तू? यहाँ पे क्या करने लग रहा है? देख भाई, पहले तो मुझे ये फालतू के सवाल बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं जो भी हूँ वो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। घना हीरो है क्या तो? पीछे जाओ। तुझे क्या लगा कि अपनी इस फालतू की गुंडागर्दी से किसी को भी दबा दोगे? वैसे वो तो यहाँ पे काम करने आया था और तुम लोगों ने उसे घटिया सी हरकतों में फंसा दिया। तो बेचारा अपने माँ बाप के खातिर कुछ बोल नहीं पाया, पर मैं वैसा नहीं हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम रोमी भल्ला है और जितने तुम टेढ़े हो ना, इससे कहीं ज्यादा मैं टेढ़ा हूं। अगर मेरा बस चले ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरी जान यहीं बाहर निकाल। पीछे हो जा, मैं समझा रहा हूं। 5 मिनट भी ना लगे मुझे इसकी गर्दन दबाने में। सुन, अगर चाहूं ना तो यहीं तुझे खत्म कर दूंगा, इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूं कि आदि को आज के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। प्यार से समझा रहा हूं, सिर्फ प्यार ही समझ ले। क्योंकि अगर मैं चाहूं ना, जो आदि की फैक्ट्री में कांड हुआ था ना, वो तो जेन्युइन था, लेकिन जो यहाँ इस जगह पे मैं एक्सीडेंट की हालत बनाऊंगा ना, बेटा पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूं, चुप करके उसका पीछा छोड़ दो, वरना अपनी शक्ल भी याद नहीं पहचान नहीं पाओगे। इनके लहंगास ना बहुत प्रिटी हैं, ये आप लोग चेक कीजिए। ये देखो रेड वाला। हाँ, इट्स नाइस। थोड़े और ऑप्शंस देखे क्या? अरे अका, आप वो दिखाइए ना डिजाइन जो कल दिखा रही थी आप मुझे। ये वाले डिजाइन देखो। ये तो जो लहंगा में लाई थी उससे काफी सिमिलर है ना? दरअसल मेरी असिस्टेंट जो है उसकी अभी भी शादी हुई है, वो मुझे बता रही थी कि ये जो कारीगर है ये लोग 1/4 प्राइस में बना देते हैं प्रोडक्ट, और इन्हीं प्रोडक्ट को खरीद के ये जो डिजाइनर्स हैं, बड़े बड़े लेबल्स, वो बस अपना लेबल चिपका के उसको 2 गुना 4 गुना 5 गुना दाम में बेचते हैं। सो इट्स द सेम प्रोडक्ट, एम्ब्रॉयडरी भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, और ये वही का वही कारीगर है। नाइस। लेकिन यू श्योर ना कि क्वालिटी एम्ब्रॉयडरी सब सेम ही होगा जैसे ओरिजिनल में होती है? वेरी श्योर, कि मैं जा चुकी हूँ इनके यहाँ पे, मैंने इनके डिजाइन्स देखे हैं। तो फिर यू आर सो श्योर कि क्वालिटी भी सेम होगी तो 1/4 प्राइस पे यही से ऑर्डर कर लेते हैं। इट्स परफेक्ट, फैंटास्टिक आइडिया। तो फिर मैं चली जाती हूँ कारीगर के पास, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, उनके पास बहुत काम होता है। गलते हैं भैया, ये एम्ब्रॉयडरी वाला यहाँ कहीं है ना? उधर है, उस तरफ। भैया नमस्ते। जी नमस्ते। ये दरअसल मुझे ये एम्ब्रॉयडरी करवानी थी, हो जाएगी आपके पास? मैम ये तो हमारी मालकिन ही बता सकती हैं, और वो आज दुकान पर आई नहीं है। कब तक आएंगी वो? कुछ पता नहीं है मैम। दरअसल मुझे थोड़ी इमरजेंसी थी, कोई फोन नंबर होगा उनका, आप मुझे दे दीजिए तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ जी हाँ है मैम, लेकिन उनका घर भी यहाँ पास में है। तो आप ले चलो ना मुझे प्लीज, मुझे जल्दी बनवाना है, शादी भी है तो प्लीज। जी ठीक है, आइए चलो। थैंक यू। बहन जी, लेडी आपसे मिलना चाहती है। जी कहिए। हेलो जी, दरअसल मुझे ना आपसे ये डिजाइन बनवानी थी। आई एम सॉरी आपके घर ही आ गई, पर इमरजेंसी थी थोड़ी। दिखाइए। ये हूबहू ऐसे ही बनाना है। जी हाँ, बनवा दूंगी मैं। लवली, लेकिन ना थोड़ा जल्दी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे बेटे की अभी शादी होने वाली है, मेरी बहू के लिए चाहिए, तो जल्दी बना पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, आप मेरी दुकान पर आ जाइए, मैं बनवा दूंगी।
ठीक है, थैंक। ये क्या था? कुछ गिरा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो घर में क्या है ना, चूहे हो गए। बस किसी ने किचन में डब्बा गिरा दिया होगा, उसी की आवाज होगी। अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप कल दुकान पर आ जाइए ना, मैं आपका लहंगा बनवा दूंगी। ओके। एक मिनट। किसने बचाओ बोला ना? मैडम मैंने कहा ना कि किसी की आवाज नहीं है। आपके लगता है कान बज रहे हैं। अभी आप जाइए। मेरे कान नहीं बज रहे, किसी ने आवाज दी। कोई जोर से चिल्लाया आपके घर से। कौन था वो? आप जाइए। कौन है अंदर? अरे मैडम मैंने कहा ना, ऐसे आप किसी के भी घर में घुस जाएंगी क्या? कोई परेशान है मुझे। मैंने आपको कहा ना कि आप जाइए यहाँ से, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं आपको यहाँ से भगाने के। जाइए यहाँ से। सुनिए, कोई तो था परेशानी में अंदर। क्या छुपा रही है औरत? मुझे पुलिस को बताना होगा। अभी अगर मैंने पुलिस को फोन किया ना तो फिर रमन भी डांटेंगे मुझे। एक्चुअली आई शुड कंट्रोल माई सेल्फ। क्यों मैं दूसरे के प्रॉब्लम में अपनी टांग हमेशा अड़ाती हूँ। रमन बोलेंगे फिर जग्गा जासूस बन गई। और आवाज तो किसी और की भी हो सकती है ना, मतलब चूहा देख के भी कोई चिल्ला सकता है या कुछ गरम। लेकिन मुझे भी चैन नहीं मिलेगा ना। मैं बहुत चहक रही है, उसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। बोला होते से चुपचाप बैठी रहे। ज्यादा जोश दिखाने की कोशिश की ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझी? ऐसे कैसे जाने देंगे तुझे हम? इतना पैसा खर्च किया है तुझ पर, कौन चुकाएगा? तू ही चुकाएगी ना। चुपचाप बैठ यहाँ और जैसे कहती हूँ वैसे कर। बांध इसे। जानवर बनती है, जानवर बनती है, काटेगी। काट, दिखा दांत। बांध इसे ठीक से, ठीक से बांध। दिखा दांत, अब दिखा। तू जाकर कस्टमर का अरेंजमेंट कर, बहुत फड़फड़ा रही है। इसके पर आज ही काटने पड़ेंगे। चल निकल जा अभी तू यहाँ से। हाँ मनी, घर पहुंच गए तुम लोग? शगुन का मूड कैसा है? I just hope कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ रमन, ऑल थैंक्स टू यू, सब ठीक है। शगुन भैया आ गया अभी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम के साथ मैं कैसे डील करूंगा। अच्छा इशू कैसी है? काम पर ही लगी, अब गई है वो एम्ब्रॉयडरी वाले को ढूंढने। वैसे रमन मानना पड़ेगा, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। रिवर्स साइकोलॉजी, ब्रिलियंट। ये सब उल्टा सोचना भी मदरसन से सीखा हूँ। जैसे उसने मुझे सुधारा है, मैंने उसे सुधार दिया। समझ में नहीं आ रहा कि इशिता इतनी एग्रेसिव कैसे हो गई अचानक से। बस सब खुश रहे रमन, हम यही तो चाहते हैं। अच्छा एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जो खांडपुर का जो क्लाइंट है ना, उसका फोन आया था। वो आदि के काम से बहुत खुश है, पूरा काम खत्म कर लिया, टाइम से पहले खत्म कर लिया। आज फाइनली मैं कह सकता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा हो गया ना। so proud of him। जानता मदरसन का कॉल आ रहा है, कॉल बैक। हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय। हेलो हाँ रमन, सुनो आप जल्दी से किरण नगर आ जाओ, यहाँ एक ही कढ़ाई सेंटर है, कढ़ाई सेंटर के आगे ही हूँ मैं, बस थोड़ा यहाँ पर आओ आप जल्दी से मेरे पास प्लीज। अब क्या हुआ, तूने एम्ब्रॉयडरी वाले से भी झगड़ा कर लिया क्या? यार रमन मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है, प्लीज आओ ना, मुझे आपकी जरूरत है प्लीज। मदरसन प्लीज बोल रही और झगड़ा भी नहीं कर रही, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट है। हे भगवान। कोई तो बात जरूर है, अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। थैंक गॉड आदि सब कुछ सॉल्व हो गया। मुझे तो लग रहा था ये प्रॉब्लम कभी ठीक ही नहीं होगी, पर यू नो व्हाट, रमन अंकल ना दोनों मामास को बहुत अच्छे से जानते हैं। सच्ची में वो ही हैंडल कर सकते हैं दोनों को। Exactly. और मैं तो बस पीछे खड़े होकर प्रे कर रहा था। That's it.
क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सरप्राइज? मेरे लिए? क्या? लो तुम ही देख लो। ओके। Oh my God, आदि तुम मुझे हनीमून के लिए ग्रीस लेके जा रहे हो? Oh my God, I can't believe. I love this surprise. Thank you. आई जस्ट होप अब मेरी किस्मत में कोई और सरप्राइजेस ना हो, बस अब चाचू सब कुछ ठीक कर दे। क्या हो गया? तुम अभी से ग्रीस पहुंच गए क्या? फोन आ रहा है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, तो फोन पे बात करो, मैं सबको ना इस प्लान के बारे में बता के आती हूँ। चाचू। हेलो आदि तू कहाँ है यार? तुझे मैं कब से फोन कर रहा हूँ। सॉरी, लेकिन चाचू आप कहाँ पर हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आप ठीक हो ना? हाँ सब ठीक है। पहले मुझे बता तू है कहाँ? चाचू मैं आलिया के घर पर हूँ। आलिया के? चल ठीक है, मैं वहीं आता हूँ, तुझसे मिलता हूँ। ये रिक्शा वाला ना कुछ ज्यादा ही यहाँ मंडरा रहा है। रमन, डरा दिया। अच्छा खासा दांत तोड़ दी, जासूस कब से बन गई? क्या करेगी तुम? रमन, जासूसी? आप वो सब बातें छोड़ो ना। पता है मुझे अंदर से चिल्लाने की आवाज आई थी, जरूर उस घर के अंदर कुछ चल रहा है। यार हो सकता है कि तूने कोई दूसरी आवाज सुनी हुई। चल नहीं रमन, किसी लड़की की आवाज थी। बचाओ बोला, कुछ तो बात थी। भाई लड़की को तैयार करो, ग्राहक रेडी है, इस बार बहुत माल मिलेगा। वो सब तो ठीक है, मगर जो मैंने तुझसे मंगवाया था वो लाया या नहीं? बस इसकी 2 बूंदे, फिर उस लड़की का फड़फड़ाना बंद। ना वो चिल्लाएगी ना चीखेगी। जब तक वो होश में आएगी हमारा काम हो चुका होगा। पकड़ी से। तू ऑटो रिक्शा तैयार रखना, मैं इसे तैयार करके लाती हूँ। वैसे भी शाम होने ही वाली है। ठीक है ताई। इशिता, हो सकता है उनके घर का कोई मामला होगा। चल लिया क्या? क्या बात कर रहे हो? घर का मामला कैसे हो सकता है? उसमें जो धक्के देकर निकाला है, अंदर से कोई लड़की चिल्लाई है। घर में इंटरफेयर करेगी तो कोई तो धक्का ही मारेगा ना यार। कोई लड़की अंदर से चिल्ला रही थी रमन, जरूर कोई ना कोई परेशानी में है ना। अरे कोई रहता होगा उस घर में, पति पत्नी झगड़ रहे होंगे। रमन, पति पत्नी वाली बात नहीं थी। बहुत हड़बड़ाई हुई थी। जिस तरह से उसने मुझे निकाला है ना, वो तरीका ही अलग था। धक्का मारा उसने मुझे। यार अब रिलैक्स यार, रिलैक्स। रमन रमन, वो आ रहा है ऑटो वाला। ऐसे डोल रही है ये लड़की। उसे शायद ट्रक किया इन लोगों ने। हाथ बांधा है रमन, हाथ बांधा है। रमन, रुकना चाहिए उन्हें। I think you're right, उसे शायद उस लड़की को ड्रग किया उन्होंने। आप समझ रहे हो, अगर उसे बेहोशी की दवाई दी मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना रमन। चलो मिस।
सुपर्ब प्लान। यू नो व्हाट, अच्छा हुआ कि हनीमून का डेस्टिनेशन तुमने डिसाइड किया, वरना क्या पता तुम्हें किसी तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ता। शगुन, डोंट स्टार्ट अगेन प्लीज। अच्छा आदि, एक गुड न्यूज़ है। मिस्टर कटियाल का फोन आया था, वो तुम्हारे खानपुर वाले काम से बहुत खुश है। तुमने टाइम से सब कुछ खत्म किया, अच्छे से खत्म किया। ही वाज प्रेजिंग यू। कांग्रेचुलेशंस। एक्चुअली अप्पा, आदि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने कम टाइम पे खत्म किया। दैट्स रियली अमेजिंग। वैसे मनी अंकल, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपने मुझ में भरोसा दिखाया, तभी तो मैं टाइम पे कर पाया। मोस्ट वेलकम आदि, एंड वेरी वेल डन। आदि, आई थिंक हमें गगन को भी इनवाइट करना चाहिए ना, उसने काफी हेल्प किया आदि की। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट उसे शादी में इनवाइट करते हैं। हाँ, मैं फोन करता हूँ। रोनी आओ ना। अरे रोनी, हाय हाय। ना थैंक यू। और मनी भाई कैसी चल रही है तैयारियां? बस चल ही रही हैं। इनफैक्ट हम सोच रहे थे कि खानपुर के सारे लोगों को, गगन वगैरह, उन्हें इनवाइट करता हूँ। उन्हें फोन कर रहा था मैं। नहीं मनी, उसकी जरूरत क्या है? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं जाके उन्हें पर्सनली इनवाइट करता हूँ, बेटर रहेगा, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं। थैंक्स। आदि, वेयर हाउस पे कुछ प्रॉब्लम्स होगी, हमें जाना होगा। चले? धीरे धीरे पसीने छूट रहे हैं, फ्रेशन अप हो गया जल्दी। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। कंट्रोल करा दी। जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा पास्ट था। रोमी चाचू ने सब कुछ ठीक कर दिया, पर उन्होंने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पर हाँ, मनी अंकल और आलिया के सामने ऐसे पैनिक नहीं कर सकता तू। क्या बात है रोमी, सब ठीक है ना वेयर हाउस में? हाँ मनी, आई मीन वेयर हाउस तो सब ठीक है। एक्चुअली बहाना था वेयर हाउस का। मैं आदि को लेने आया हूँ उसकी बैचलर पार्टी के लिए। बैचलर पार्टी? वाओ। एक्चुअली इतनी देर से वो खानपुर में है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वहाँ गांव से निकला हुआ है, तो थोड़ा शादी से पहले उसका मूड बन जाए। उसके फ्रेंड्स वगैरह भी सब उसका वेट कर रहे हैं, तो सबने मिलकर उसके बैचलर पार्टी अरेंज की। बट आदि को इस बारे में बताएं जल्दी से प्लीज। ओके चले आदि? जी चलिए। ये कहाँ लेकर आया तू हमें? हमें तो किसी होटल में जाना था ना। ताई, यही जगह है जहाँ इसको लेके आना था। मैं सब बताता हूँ आपको, पहले इसे लेके चलो यहाँ से। चल निकाल इसे। चाचू प्लीज बताओ ना खानपुर में क्या हुआ। मुझे टेंशन हो रही है बहुत। आदि रिलैक्स, चिल मार, वो सब मैंने हैंडल कर लिया है। और वैसे भी अब तुझे खानपुर के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख, वो गगन वगन और जो भी वो लड़की थी, उन सब के बारे में अभी बिल्कुल भूल जा। ओके, तेरी नई जिंदगी आने वाली है यार, तेरी शादी होने वाली है। अब उसके बारे में सोच, अपनी नई लाइफ के बारे में सोच। ओके। और आप बोल रहे थे कि वेयर हाउस में कुछ प्रॉब्लम है, क्या लाइट्स क्यों नहीं है यहाँ पे? देख आदि, मैं तुझे बोला था कि अभी तू सब कुछ भूल जा और सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय कर। ये सब तेरे दोस्त है और इन्होंने ही तेरे लिए बैचलर पार्टी अरेंज की है यार। क्या हो रहा है ये सब? अरे ताई, बैचलर पार्टी है यहाँ पे। बड़े बड़े घर के लड़के आएंगे, तैयार करो इसे, बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, करती हूँ अभी तैयार। ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है, पर ये अब कुछ बोलने की हालत में भी नहीं है। जब तक ये होश में आएगी इसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। तू जा अपना काम कर, मैं करती हूँ। ठीक है। पार्टी तो बड़े घर की लग रही है, अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, किसी आदित्य भल्ला की पार्टी है। रमन रमन, वही रिक्शा। वो लोग तो यहाँ है नहीं रमन। रिक्शा तो मिल गया, लेकिन वो लोग कहाँ है? पता नहीं ये रिक्शा यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ तो सारे वेयर हाउसेस है। इनफैक्ट हमारी कंपनी का वेयर हाउस भी यहीं है। मुझे लगता है उसे किडनैप करके यहीं कहीं छुपाया गया है। रमन, पता नहीं बेचारी किस परेशानी में होगी, हमें उसे ढूंढना होगा।